तो क्लास नेक्स्ट है राउटिंग। तो जैसे कि पहले मैंने आपको बताया, राउटिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग राउटर्स को बताते हैं कि उसके आसपास के नेटवर्क कौन से हैं। जैसे कि इसी राउटर के ऊपर हम लोग बात करें नेटवर्क्स का मतलब, जैसे यहाँ पे चल रही है 30 की रेंज, नॉर्मली हम लोग बात करते हैं यहाँ पे 30 की रेंज चल रही है, लेकिन आपके R1 को इसके बारे में तब तक नहीं पता चलेगा जब तक आप लोग राउटिंग कॉन्फ़िगर नहीं करोगे, क्योंकि राउटर एक टीवी या उसकी तरह डीवीडी प्लेयर की तरह नहीं है कि प्लग किया और चल गया। इसको आपको सारा कुछ बताना पड़ता है कि अगर आपने रूट डिसाइड किया वो कहां से होगा, अगर कोई पैकेट आ रहा है वो कहां से रिसीव होगा, वो होना चाहिए या ना होना चाहिए, वो सारी चीजें आपको मेंशन करनी पड़ती हैं। अब इस R1 की बात करें, R1 को सिर्फ अपने डायरेक्टली कनेक्टेड रूट्स पता होते हैं। हर एक राउटर को सिर्फ अपने एक 40 वाला, उसके बाद ये 10 वाला रूट पता होगा। अगर हम लोग R2 की बात करें तो R2 को ये 40 वाला, ये 50 और ये 20 वाला नेटवर्क पता होगा, और R3 को वैसे ही 50 और ये 30 पता होगा। लेकिन किसी भी राउटर को किसी दूसरे के जो डायरेक्टली कनेक्टेड रूट है उसके बारे में पता नहीं होता। तो हमें क्या करना होता है, राउटिंग प्रोसेस के अंदर जैसे R1 को उसके नेटवर्क के सभी रूट्स के बारे में बताना होता है। वो राउटिंग की कौन सी आप टाइप यूज कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे बताया जाएगा। तो राउटिंग की टाइप की बात करें, 3 तरह की राउटिंग हो सकती है। फर्स्ट होगी स्टैटिक राउटिंग, पहली एक टाइप है स्टैटिक राउटिंग। सेकेंड टाइप आएगी डिफॉल्ट राउटिंग, और उसके बाद है डायनामिक राउटिंग। ये 3 तरह की राउटिंग होते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, स्टैटिक, डिफॉल्ट एंड डायनामिक। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टैटिक राउटिंग के ऊपर। तो स्टैटिक राउटिंग के अंदर क्या होगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। सबसे पहले ये टोटली मैनुअल है, मतलब इसमें कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं होगी, नोट कर लीजिए, इसमें किसी भी तरह की एडवर्टाइजमेंट नहीं होती स्टैटिक राउटिंग के अंदर। इसमें सारे रूट्स मैनुअली प्रोवाइड किए जाते हैं, यानी कोई भी राउटर किसी दूसरे राउटर को नहीं बताएगा कि अगर इस नेटवर्क तक पहुंचना है तो वो उसका पाथ क्या है, किसी राउटर को नहीं पता होता। हम लोग खुद जाकर के मैनुअली खुद एंट्री डालते हैं कि अगर तूने वहां तक पहुंचना है तो तेरा वाया कौन सा, या तू कैसे करके वहां तक पहुंचेगा, स्टैटिक राउटिंग। उसके बाद ये फास्ट है किसी भी और राउटिंग से, बाकी सभी राउटिंग से फास्ट है। डिसीजन के मामले में, रूट डिसीजन के मामले में ये सबसे फास्ट है। उसका एक बड़ा रीजन ये है क्योंकि इसमें राउटर्स को रूट तो डिसाइड करनी नहीं पड़ती, आप मैनुअली सारा कुछ प्रोवाइड करवा देते हो। आपने खुद ही बता दिया कि ये रूट रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली राउटर ने क्या करना है, उसी पाथ को फॉलो करते हुए नेटवर्क के पैकेट्स को सेंड कर देना है। इसलिए उसी पाथ को फॉलो कर लेना है जो आपने बता दिया। तो सेकंड चीज थी कि रूट के मामले में सबसे फास्ट है स्टैटिक राउटिंग। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम इसमें, राउटिंग टेबल सबसे लेंथी बन जाता है, राउटिंग टेबल, इसीलिए इसको आप बड़े नेटवर्क में यूज नहीं कर सकते। लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। कॉम्प्लिकेटेड क्यों? क्योंकि आपको हर एक राउटर के बारे में इसमें इंडक्शन करनी पड़ती है, मतलब हर एक का रूट बताना पड़ेगा। अब जैसे इंटरनेट की बात करें हम लोग, इंटरनेट जैसे एक बड़े नेटवर्क के अंदर पॉसिबल ही नहीं है कि आप सारे राउटर के ऊपर सारे रूट बता पाओ, तो इसीलिए एक बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है स्टैटिक राउटिंग के अंदर। और स्टैटिक राउटिंग के अंदर हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे इनडायरेक्टली कनेक्टेड रूट्स। लिख लीजिए, वी कैन प्रोवाइड इनडायरेक्टली कनेक्टेड रूट्स इन स्टैटिक राउटिंग। स्टैटिक राउटिंग के अंदर हम लोग इनडायरेक्टली कनेक्टेड रूट्स प्रोवाइड करवाएंगे। तो इनडायरेक्टली कनेक्टेड रूट्स होंगे, उसके बाद इनडायरेक्टली कनेक्टेड रूट्स हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे। और इनडायरेक्टली कनेक्टेड रूट्स के साथ साथ हम लोग इसमें प्रोवाइड करवाते हैं वाया। इसमें एक और नई चीज है वाया। अब वाया क्या चीज है वो समझ लीजिए। मान के चलते हैं ये हमारा R1 है और R1 कनेक्ट होना चाहता है इस नेटवर्क के साथ, मतलब वो तो सॉरी पीसी के साथ नहीं होगा, वो पूरे नेटवर्क के साथ कनेक्ट होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस राउटर को बताना पड़ेगा कि तेरा वाया, यानी तेरा इस रूट के थ्रू तुझे यहां तक पहुंचना है। तो इस नेटवर्क में वाया कमांड कहां पे है मैं आगे चल के बताता हूं, लेकिन इस राउटर में हम लोग वाया इसको बता देंगे। फिर अगर वो यहां तक पहुंचना चाहता है तब वाया सेम ही रहेगा, क्योंकि राउटर का सामने वाला इंटरफेस ही हमेशा वाया कहलाता है। अब इस बार वाया आप इसे नहीं बना सकते, ये गलत हो जाएगा अगर आप इसे वाया बना रहे हो इस राउटर के ऊपर। R1 के ऊपर अगर आप इसे वाया बनाओगे, मतलब 50 वाले 1 वाले को, तो ये गलत हो जाएगा। ये इसका वाया हो सकता है, R2 का जब ये 30 तक पहुंचेगा तब ये वाया हो सकता है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में हम लोग क्या करें, नेक्स्ट होप बनाना होता है आपको। नेक्स्ट होप यानी नेक्स्ट राउटर। वाया में आपको नेक्स्ट राउटर बताना होगा। जब आप R1 से कहीं पे भी आगे चाहे कोई और नेटवर्क लगा हुआ है
उस तक पहुंचना चाहते हो तब भी वाया ये सेम ही रहेगा। तो इसमें हम लोग एक वाया बताते हैं, इनडायरेक्टली रूट्स बताते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज हम लोग इसमें प्रोवाइड करवाते हैं एडी वैल्यू। इसकी बाय डिफॉल्ट एडी वैल्यू 1 होगी। स्टैटिक राउटिंग की एडी वैल्यू बाय डिफॉल्ट 1 होती है। बाय डिफॉल्ट एडी वैल्यू स्टैटिक राउटिंग की 1 होगी और स्टैटिक राउटिंग की जो वैल्यू है 1 है। अब ये स्टैटिक राउटिंग जो है, समझिए जरा, स्टैटिक राउटिंग की जो एडमिन वैल्यू बता रहा हूं मैं, ये स्टैटिक की, डिफॉल्ट की और डायनेमिक की सबकी अपनी अपनी होती है। डिफॉल्ट डायनेमिक के अंदर अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं, उन सबकी अपनी अपनी एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस होता है। एडी वैल्यू को एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस कहते हैं और ये जिस राउटिंग का सबसे कम होगा उसे ही एक बेस्ट रूट माना जाता है। मतलब मान के चलिए एक तरफ एक नेटवर्क के ऊपर पाथ है, मतलब एक तो ये पाथ है डायरेक्टली R1 से लेकर के R3 तक, एक तो पाथ R2 से होकर के जा रहा है, एक डायरेक्ट लिंक लगा रखा है हम लोगों ने। तो इसमें क्या है कि आपका बेस्ट पाथ, अब इस पे हमने इसके ऊपर जो राउटिंग कर रखी है उसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है 10 और इसके ऊपर जो लगा रखी है उसका 1। तो चाहे ये बेस्ट है चाहे नहीं है, इससे तो डिसीजन भी नहीं पूछा जाएगा, इस वाली राउटिंग से तो पूछा भी नहीं जाएगा। राउटिंग का डिसीजन उसी से माना जाएगा जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस कम है। तो यानी उसे एक प्रेफरेंस ज्यादा मिल जाती है उस राउटिंग टाइप को। उस कोई भी राउटिंग टाइप है, स्टैटिक है, डिफॉल्ट है, डायनेमिक है, उस राउटिंग टाइप को प्रेफरेंस ज्यादा दी जाएगी किसी और के मुकाबले अगर उसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस कम होगा। तो ये मिनिमम होना ही बेस्ट है। सॉरी, एडी वैल्यू ये बोल रहा हूं कि आपको मैंने 3 तरह की राउटिंग सिखाई बताई अभी तक। तो 3 में से जिसके भी पास आपने एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, ये बाय डिफॉल्ट तो सेट होता है, आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हो। मान के चलते एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस एक राउटिंग का टाइप का है 1, दूसरी का है 10, तो प्रेफरेंस 1 वाले को दी जाएगी। मतलब दूसरी राउटिंग से तो पूछा भी नहीं जाएगा कि कैसे पहुंचा जाए। दरअसल राउटिंग का काम यही है, रूट बताना। अब एक राउटिंग बता रही है जिसका, मान के चलते स्टैटिक राउटिंग बता रही है कि स्टैटिक राउटिंग बता रही है कि ये वाला पाथ है बेस्ट है, और डिफॉल्ट राउटिंग बता रही है कि ये वाला पाथ है बेस्ट है। तो जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस कम होगा उसी का पाथ को बेस्ट माना जाएगा। ये नहीं देखा जाएगा कि उसका डिसीजन लेने का तरीका क्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर किससे पड़ता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस कम किसका है। उसके बाद जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस कम होगा फिर उससे पूछा जाएगा कि कौन सा बेस्ट है। मतलब उस पर्सन को, मान के चलते हैं किसी एक रूट के बारे में जानना है, तो जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस सबसे कम होगा उसी से पूछा जाएगा कि बेस्ट पाथ कौन सा है, दूसरी से किसी से नहीं पूछा जाएगा। तो ये तरीका होता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस को यूज करने का। इसको हम लोग कम या ज्यादा भी कर सकते हैं, सेम नहीं होगा, सेम कर सकते हो। आगे चल के करते हैं उसके बारे में।